राधे राधे मित्रों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं और सभी का अपना अपना अलग विशेष महत्व है, जिनमें कुछ व्रत महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए करती हैं, तो कुछ अपने बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। और इन्हीं व्रत में से एक व्रत है जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, जो कि विशेषकर संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए महिलाएं करती हैं। निसंतान महिलाएं भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में जितिया व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहना है, कब व्रत का पारण करना होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस व्रत के नियमों का पालन बहुत कठिन होता है, क्योंकि 3 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। वैसे तो इस व्रत को निर्जला और निराहार रहकर किया जाता है, इसलिए व्रत बहुत ही कठिन हो जाता है। जिस तरह से तीज के व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती, उसी प्रकार जितिया व्रत में सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो, तो ऐसे में आप इस व्रत को रख सकती हैं। अपने डॉक्टर की सलाह से ही आपको व्रत रखना चाहिए। यदि आपको आपके डॉक्टर सलाह देते हैं तो इस व्रत को रखें, और उस कंडीशन में आप जल और फल के साथ इस साल इस व्रत को रख सकती हैं। अगली बार आप जिस प्रकार हर बार निर्जला निराहार रहकर इस व्रत को रखती हैं, उसी प्रकार से रख सकती हैं। किसी कारण से अगर व्रत रखने में भी आप सक्षम नहीं है, तो आप 3 दिनों तक नियमों का पालन करके विधि विधान से पूजन करें और व्रत की कथा का पाठ करें। इस दिन जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। जिस तरह से छठ पूजा 3 दिनों तक मनाई जाती है, उसी प्रकार 3 दिन तक घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में एक दिन पहले मछली खाना जरूरी होता है, लेकिन जो महिलाएं शाकाहारी हैं वह मछली नहीं खाती हैं। कई जगह लोग सतपुतिया की सब्जी और पूरी भी खाते हैं, क्योंकि इस व्रत को बिना पानी के रखा जाता है। इसलिए एक दिन पहले आप कोशिश करें कि पर्याप्त मात्रा में पानी पी ले, पानी वाले फलों का सेवन करें। बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन आपको व्रत के एक दिन पहले नहीं खाना चाहिए। साल 2023 में इस बार 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जितिया व्रत है, और इस दिन महालक्ष्मी व्रत का समापन भी हो जाएगा। 6 अक्टूबर को सुबह से लेकर 7 अक्टूबर के सूर्योदय तक यह व्रत रहेगा, यानी कि इस दौरान जल और किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु खाने की मनाही होती है। व्रत से एक दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर गुरुवार को नहाखा का दिन होता है। अपने अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार इस दिन आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। 6 अक्टूबर शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 7 अक्टूबर शनिवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाएगा। जिस तरह से व्रत रखना शुभ मुहूर्त में जरूरी होता है, उसी प्रकार से यदि व्रत शुभ मुहूर्त में न खोला जाए तो अधूरा माना जाता है। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 4:42 से और समाप्त होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:35 पर। इस दिन सूर्योदय होगा 6:30 पर और सूर्यास्त होगा 6:07 पर। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:36 से और समाप्त होगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8:08 पर। ध्यान रखें कि अष्टमी तिथि बीतने के बाद ही जितिया व्रत खोला जाता है, नवमी तिथि के प्रथम पहर में। इसलिए इस व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर शनिवार को होगा। उससे पहले आपको किसी भी प्रकार के जल का सेवन नहीं करना है या कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह 8:09 से और समाप्त होगी 8 अक्टूबर रविवार की सुबह 10:13 पर। सूर्योदय से पहले भी व्रत नहीं खोला जाता है, तो सूर्योदय इस दिन सुबह 6:24 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। 6 अक्टूबर यानी शुक्रवार को व्रत वाले दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से लेकर 5:35 तक रहेगा।
वहीं अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक, जिस समय पर आप दोपहर में पूजन कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से लेकर ठीक दोपहर 12 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। और चंद्रोदय होगा 11:43 पर। जितिया व्रत खोला जाएगा 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 8:09 से लेकर 10:25 के अंदर यही शुभ मुहूर्त है जब आपको व्रत खोलना है। नहाय खाए के दिन नोनी का साग खाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन बहुत मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। जितिया व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खर चढ़ाया जाता है। जितिया व्रत के पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाने की भी परंपरा है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही इस व्रत से जुड़ी कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, जो आप अवश्य सुनिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।